आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं 26वें दिन की जो पुरुषोत्तम मास की कथा है उस विषय पे। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि जी, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा ने जो उद्यापन की विधि है उसको बताने के लिए कहा है। और वाल्मीकि जी कहते हैं, राजन, तेरा कल्याण सदैव होगा। मैं पापनाशनी सरयू को जाता, तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर को वापस आया है और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस आसार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़ करके ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचनों को सुनकर के अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्री के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थिर हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता स्त्री सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़ करके दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस पृथ्वी में तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से जो फल नहीं मिलता, जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने में भी उस दुष्ट बंदर का स्नान करने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़ करके गोलोक को चला गया। तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि बंदर ने 3 रात्रि में स्नान किया, वह बंदर कौन था और उसने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया, क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ, उसके अनजाने में पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का उसको क्या फल प्राप्त हुआ। श्री नारायण कहते हैं कि केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोभ में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर के रोकर बारंबार अपना दुख कहता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जान करके दया करता हुआ बोला, हे चित्र शर्मा, तुम इस समय बड़ी कष्ट में हो। कंजूस माली के वचन सुन करके आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस पर ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी को अत्यंत अधिपति बना दिया, उसको वहाँ का सर्वे सर्वा बना दिया। इस प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़ करके स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ में अत्यंत दुर्बल वह कंजूस बेचारे जो वहाँ पर फल होते थे उनको बड़े आदर से निर्भय होकर के खाने लगा। वह वाणी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भर होकर के आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना बना देता। इस प्रकार बुढ़ापे में गलित शरीर हुआ, दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसको जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं मिली।
वेदों को जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के तत्पश्चात वह यमदूत के मुदगरों से मारता हुआ हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग की ओर चला। विलाप करते उस ब्राह्मण को यमराज के दूत निकट लेकर के आए। चित्रगुप्त उसको देख करके, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देख करके अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगे, ये कंजूस अधर्मी है, इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता था, बड़े पाप कर्म करता था, बाड़ी के मालिक मालिकिन से इसने विश्वासघात किया। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार चित्र के वाक्य को सुनकर के धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले और 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इनको बाद में मिलेगा। इस तरह से हमने आपको आज कथा श्रवण कराई। आगे की कथा हम कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।